चलो यार बच्चों, CMA इंटर ग्रुप 1 अकाउंटिंग सब्जेक्ट हमारा NPO चल रहा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है इसमें देखना जरा। नीचे आपको रिसीट पेमेंट अकाउंट दे दिया है ऑफ RR क्लिनिक, ना प्लीज ध्यान देना। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 ओपनिंग कैश बैलेंस दे दिया है, डोनेशन रिसीव्ड इंक्लूडिंग 50,000 फॉर द बिल्डिंग फंड। इनका इशारा क्या था? 50,000 ये बिल्डिंग फंड है, स्पेसिफिक है, ये कैपिटल रिसीट है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाएगा। मतलब बचा हुआ जो है वो जनरल रिसीट होगा, तो वो इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में चल जाएगा। ये 1,55,000 में 50,000 ये स्पेसिफिक फंड है, मतलब बचा हुआ जनरल डोनेशन है। जनरल डोनेशन इनकम साइड, स्पेसिफिक डोनेशन फॉर दैट स्पेसिफिक पर्पस लाइबिलिटी है। यस और नो? सर अगर कुछ भी नहीं बोला रहता तो डोनेशन के बारे में, तो हम लोग पूरा पूरा जनरल अज्यूम कर लेते हैं। यस और नो? सैलरी दे दिया है, सैलरी पेमेंट किया, ये रिसीट पेमेंट है। परचेस ऑफ इक्विपमेंट, मेडिकल कैंप कलेक्शन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ओके। ऑनोरेरियम टू डॉक्टर, डॉक्टर को मानधन दिया, कोई आया होगा गेस्ट डॉक्टर तो उसको मानधन देते ना, रेम्यूनरेशन, ऑनोरेरियम, ठीक है, वो दे दिया। मेडिकल कैंप एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया है। ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है। देखो तो करंट पीरियड कौन सा है? जी हाँ, करंट पीरियड का ईयर एंड डेट है 31 मार्च 22, मतलब करंट पीरियड है आपका 21-22। और इसमें क्या क्या दिया है बेटा? सब्सक्रिप्शन ड्यू, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। क्या मतलब है इसका? पिछले पीरियड के एंडिंग में इतना सब्सक्रिप्शन आना बाकी था, इस पीरियड के एंडिंग में अभी भी इतना आना बाकी है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, पिछले पीरियड में एडवांस सब्सक्रिप्शन था 8,400 पिछले पीरियड के एंडिंग में, यानी इस पीरियड का ओपनिंग एडवांस। और इस पीरियड में अभी भी आना बाकी, मतलब क्लोजिंग एडवांस, मतलब इस पीरियड के एंडिंग में हमें फ्यूचर से रिलेटेड कितना मिला हुआ है? 4,900। ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग क्लोजिंग, मेडिकल इक्विपमेंट ओपनिंग क्लोजिंग, बिल्डिंग ओपनिंग क्लोजिंग, क्रेडिटर्स ओपनिंग क्लोजिंग, इन्वेस्टमेंट ओपनिंग क्लोजिंग। इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ लगता, ठीक है। आ जाओ। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 22। रिसीट पेमेंट भी बनाने के लिए बोला है क्या? हाँ, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे समरी दे दिया है रिसीट और पेमेंट की, अकाउंट नहीं दिया है पूरा, ठीक है। रिसीट पेमेंट तो दूध पिता बच्चा भी बना लेगा, सारा डेटा तो दिया हुआ है, बस फॉर्मेट में रखना है। जी हाँ, थैंक यू अदिति। चले हम लोग आगे, पक्का? आ जाओ, अब आ जाता हूँ मैं ब्लैंक स्पेस पे। क्वेश्चन नंबर 15, क्या नाम है इसका? RR क्लिनिक। डन? जो जो बनाने बोला है सबसे पहले तो उसका फॉर्मेट बना लो। डन? बना ले बेटा। और हाँ, जो आइटम पे एडजस्टमेंट है, जैसे हमारा क्वेश्चन का सीक्वेंस याद है ना, क्वेश्चन पूरी शिद्दत ईमानदारी से पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते एडजस्टमेंट टिक मार्क लगा देना है। दूसरी स्टेप फॉर्मेट बना लेना है। तीसरी स्टेप क्वेश्चन में जो डेटा दिया है वहाँ से स्टार्ट करो, एक एक पॉइंट लिखना शुरू करो। अब यहाँ पे सर एडजस्टमेंट के नाम पे तो इन गधों ने सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ही दिया है, अब क्या करें? ठीक है, इसी के ऊपर टिक मार्क लगा दो। एडजस्टमेंट के नाम पे क्या दिया है? सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। फुल फ्लेज क्वेश्चन है, 12-12 14-14 नंबर के लिए आ जाता है। तीनों बनाना है, रिसीट पेमेंट भी, इनकम एक्सपेंडिचर भी और बैलेंस शीट। यस और नो? चलो आगे, चलो टिक लगाओ तो बेटा कौन कौन सी एडजस्टमेंट है यहाँ पे दिए। एक सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडजस्टमेंट है, सब्सक्रिप्शन को टिक लगा दो। एक सब्सक्रिप्शन के ऊपर फिर से एडजस्टमेंट है, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन परचेस किया था क्या? कहीं देखो तो ऊपर दिया है क्या? कहाँ है मेडिसिन? मेडिसिन मेडिसिन पेमेंट किया है क्रेडिटर्स को मेडिसिन के लिए। परचेस ऑफ मेडिसिन दिया है क्या? 1 2 3 4 5 परचेस ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट है ना मुन्ना। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, अच्छा ये अगले एडजस्टमेंट पे गए क्या आप? ये लो, ये बिल्डिंग, बिल्डिंग के बारे में कुछ है कहीं पे ऊपर में दिया है? नो।
क्रेडिटर फॉर मेडिसिन सप्लाई, ये है वो वाला एडजस्टमेंट जो हमने पहले मार्क कर दिया। और लास्ट में है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट खरीदा है कुछ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, देखेंगे क्या करना। चलो ओके। सो मैंने क्वेश्चन पढ़ा, आप लोगों को जहाँ जो चीज़ नहीं समझ में आई ना सर आपने ऐसा क्या सोच के किया, मुझे प्लीज़ बोलना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ लिया, जो भी एडजस्टमेंट थी स्टार मार्क लगा दिया। अब इन्होंने बोला रिसीट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाओ, तो मैं बना लेता हूँ। रिसीट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। ये देख बेटा, ये रिसीट पेमेंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्लीज़ आप पूरा लिखोगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 क्या, income expenditure again for the year ended 31st March 22। और बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोला है। as on date 31st March 22। डन। लाइबिलिटी साइड, असेट साइड आप पूरा लिखोगे प्लीज। आप एक एक पेज का बना लेना। ठीक है, रिसीट, पेमेंट, एक्सपेंस और इनकम, नॉमिनल है ना, डेबिट में एक्सपेंस, क्रेडिट में इनकम। ठीक है, बढ़ू आगे, आ जाओ। चल, दो काम खत्म हो गए, रीड कर लिया, एडजस्टमेंट मार्क कर लिया, फॉर्मेट बना लिया। बोलो कहाँ से स्टार्ट करूँ? अब सर स्टार्ट क्या, क्वेश्चन में एक ही जगह है, बस समरी जो दिया है वहीं से स्टार्ट करो। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन निकाल लो। पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर क्या है रे मेरे इसमें, पेज नंबर क्यों नहीं दिख रहा है? आर क्लिनिक, हाँ चल रहे मुन्ना, प्लीज ध्यान दे दो सब लोग। लो, सबसे पहले तो इन्होंने क्या क्या दिया है बेटा मुन्ना? ओपनिंग कैश बैलेंस दे दिया है, थैंक यू। बोलो कहाँ लिखूंगा मैं? वेरी गुड, रिसीट पेमेंट के रिसीट साइड में ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग होता तो रिसीट पेमेंट के राइट साइड क्रेडिट साइड में लिख लेता, राइट। सो ओपनिंग कैश बैलेंस दिया है, ये मैंने यहाँ लिख दिया। मुन्ना ध्यान देना, ओपनिंग कैश बैलेंस कितना दिया है बेटा? 56,000 हो गया, पहला आइटम टिक लगा दो। दूसरा, डोनेशन रिसीव्ड इंक्लूडिंग 50,000 फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन मिला है बेटा, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या? बस इतना ही बोला है ब्रैकेट में कि 50,000 बिल्डिंग फंड के, इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सो डोनेशन मिला तो ये कहाँ लेंगे? रिसीट साइड में, एक इफेक्ट। और दूसरा जो स्पेसिफिक है वो जाएगा दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी में, और जो जनरल डोनेशन है वो जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर। देखो जरा, सो रिसीट साइड में लिख रहा हूँ टू डोनेशन। रिसीट पेमेंट को कोई नहीं पढ़ी है, कैपिटल आइटम है कि रेवेन्यू? रिसीट मतलब रिसीट, खेल खत्म। फिर वो कैपिटल नेचर का हो चाहे रेवेन्यू नेचर का है, तो पूरा यहाँ पे आ जाएगा क्या? 1,55,000। लेकिन अब इसमें से इनकम में कितना जाएगा? बाय डोनेशन कितना जाएगा बेटा? 155 माइनस 50 यानी 1,05,000, और बचा हुआ कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी साइड में। देखो बेटा, बिल्डिंग फंड डोनेशन 50,000 कुछ था, हो गया 155 के पूरे दो इफेक्ट, बराबर है। चलो आगे, 50,000 के दो इफेक्ट दे दिए और 1,05,000 के दो इफेक्ट दे दिए, डन। चलो आगे, नेक्स्ट आइटम पढ़ो। पेमेंट टू क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन सप्लाई, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, इस पे स्टार मार्क लगाया हुआ है, नीचे एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट है तो क्या करना है, जरा मेंटेलिटी समझो, जहाँ दिमाग नहीं लगाना है वहाँ पे क्या करना है,
सीधा उसका अकाउंट बना लेना टी शेप फॉर्मेट। क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, नीचे बैलेंस दिया है ना इसका ओपनिंग क्लोजिंग, देखो तो नीचे क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। देखो नीचे से दूसरा आइटम एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन दिख रहा है क्या? ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखो इसका? ओपनिंग देखना, कॉलम ठीक से देखना। कभी कभी ये लोग जानबूझ के बाद वाली डेट का कॉलम पहले दे देते हैं और पहले वाले का बाद में दे देते हैं। इस क्वेश्चन में इत्तेफाक से पहले ओपनिंग दिया बाद में क्लोजिंग दिया। इंस्टीट्यूट काफ़ी बार एग्जाम में पहले क्लोजिंग वाला कॉलम दे देती है और बाद में ओपनिंग वाला देती है, तो डेट देख करके, ठीक है, ये चीज़ लिख करके रख लेना ऊपर कहीं तो मार्जिन में होता है। नहीं तो एग्जाम के अंदर में आप गलत सब आपको लगेगा सही किया, घर पे आके दिखा रहे यार ये तो क्लोजिंग का कॉलम है और ये ओपनिंग का है, तो ध्यान से। ओपनिंग बैलेंस बता दो इसका कितना है? 63,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 91,000। रुको, सबसे पहले तो अब ये क्लोजिंग बैलेंस जैसे ही मैंने लिखा क्रेडिटर्स का ये इस स्प्रेड का एंडिंग का बैलेंस है, तो पहले बैलेंस शीट में लिख दो ना, बाद में भूल जाते हैं ना बच्चे क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये लिख लो क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन सप्लाई। चलो ये 91 तो मैंने बैलेंस शीट में लिख दिया, क्लोजिंग बैलेंस है देना बाकी स्प्रेड के एंडिंग में। ओपनिंग बैलेंस इस क्वेश्चन में कहीं पे आएगा क्या? नो। ओपनिंग बैलेंस शीट अगर बनाने की ज़रूरत पड़ती थी तो फिर मैं ये कर लेता था, देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। डन, आ जाओ, ये लिख दिया, हो गया, इतना ही था ओपनिंग क्लोजिंग। अब आ जाओ ऊपर, रिसीट पेमेंट में क्या दिया था? पेमेंट टू क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन सप्लाई 2,10,000। ड्यूरिंग द पीरियड क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया रे मेडिसिन के लिए? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 2,10,000। क्या इसका दूसरा इफेक्ट दो 2,10,000 का, पेमेंट साइड में दे दूं? इसका दूसरा इफेक्ट पेमेंट साइड में दे दूं क्या? लो चलो दे दो फटाफट से। हाँ लिखो पेमेंट साइड में बाय क्रेडिटर्स कितना था? 2,10,000। खेल खत्म। दो इफेक्ट देते जाना ट्रांजैक्शन के, बैलेंस है तो एक जगह डिस्क्लोजर। अब क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज कर दो, बताओ क्या कहना चाहता है ये आपसे, गेस करो। सो बैलेंस किधर आ रहा क्रेडिटर्स का? क्रेडिटर्स का बैलेंस किस साइड में आ रहा है बेटा? क्रेडिट साइड में। मतलब क्रेडिटर्स बढ़े या कम हुए? बढ़े। कितने से बढ़े? 2,38,000 से। क्रेडिटर्स क्यों बढ़ते हैं? मान लिया होगा उनसे, किस चीज का क्रेडिटर है वो? मेडिसिन। मेडिसिन ली होगी ना, तो लिखो ना फिर बैलेंसिंग फिगर बाय परचेज ऑफ मेडिसिन 2,38,000। 2,38,000 मेडिसिन हमने परचेज किया, वहां पे लिखना बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब बता दो इसका क्या करना है। मुन्ना ध्यान देना अभी, हाँ सब लोग। मेडिसिन परचेस कर लिया। अब मेडिसिन के बारे में अगर और कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है तो मुझे बताओ। सुनो सुनो, मेडिसिन के बारे में और कोई इंफॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में दी है तो मुझे बताओ। और मेडिसिन के बारे में क्वेश्चन में और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर नहीं दी है तो स्ट्रेट वे परचेस ऑफ मेडिसिन एक्सपेंस में लिख दो। समझा मैंने क्या बोला? मेडिसिन के बारे में और कोई इंफॉर्मेशन दी है तो मुझे बताओ, हम लोग देखते हैं क्या डील करना है उसके साथ। अगर और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो खेल खत्म, परचेज लाइक जैसे नॉर्मल ट्रेडिंग में लिखते हैं वैसे यहाँ पे एक्सपेंस में लिख देंगे। समझ में आया? ढूंढो क्वेश्चन में मेडिसिन के बारे में और कुछ बोला है क्या। देखो क्वेश्चन के अंदर में मेडिसिन के बारे में कुछ दिया है क्या? ये देखो, ये आपका क्वेश्चन है। यस ये देखो दिया है स्टॉक ऑफ मेडिसिन। ओ हो, ये स्टॉक ऑफ मेडिसिन था ओपनिंग 70,000 और क्लोजिंग था 1,05,000। और ड्यूरिंग द ईयर हमने और भी तो खरीदा, अभी आया ना बैलेंसिंग फिगर 2,38,000। इंफॉर्मेशन दी है,
मतलब डायरेक्टली ये इनकम एक्सपेंस में नहीं लिखना है, पहले उस इंफॉर्मेशन के साथ डील करो। लो बेटा आ जाओ, लिखो अब। इसीलिए मुन्ना ये देख, ए बेटा देख तो, समझ में फ्लो कैसा हो रहा है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ये असेट होता है क्या? बताओ क्वेश्चन में देख करके इसका ओपनिंग बैलेंस क्या दिया हुआ है। जी हाँ बेटा, हाँ कितना है 70,000। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है बेटा? असेट है तो ओपनिंग डेबिट में और क्लोजिंग क्रेडिट में 1 लाख। और ड्यूरिंग द पीरियड खरीदा तो स्टॉक बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। स्टॉक असेट है, असेट असेट बढ़ता है तो डेबिट करो। देखो मैंने डेबिट साइड में, बोलो बेटा यहाँ लिख दूं क्या? टू क्रेडिटर्स, बरोबर ना? कितना है 2,38,000 परचेज, यस और नो। अब इसका बैलेंसिंग फिगर बताओ। 2 लाख किधर आया? इधर आ गया। 2,03,000 से स्टॉक बढ़ा के कम हुआ। देखो ना क्रेडिट में है स्टॉक, स्टॉक असेट, असेट का डेबिट बैलेंस क्रेडिट में आया मतलब कम हुआ। देखो ना क्रेडिट के ऊपर मैंने कम होने वाला साइन लिखा है ना यहाँ पे। कम हुआ मतलब क्या? ये मेडिसिन कंज्यूम कर लिया होगा। कैंप लेते हैं ना लोग, क्लिनिक है, क्लिनिक है, कंज्यूम किया, यूज कर लिया। जैसे असेट डिप्रिसिएट होती है वैसे मेडिसिन कंज्यूम होती है। कंज्यूम यानी इतनी मेडिसिन इस पीरियड में खर्चा हो गई। जैसे आप रॉ मटेरियल कंज्यूम करते हो मतलब क्या है? मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंस साइड में लिखते हो ना, यस और नो। जैसे आप सर्विसेज कंज्यूम करते हो तो आप लोग एक्सपेंस बोलते हो उसको। जैसे मेडिसिन कंज्यूम हो गई तो देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ, बाय मेडिसिन कंज्यूम्ड, बैलेंसिंग फिगर। कहाँ पे जाएगा अब ये एक्सपेंस? इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में। मेडिसिन इतनी हमने यूज कर ली, कंज्यूम कर ली, एक्सपायर हो गई, एक्सपेंस्ड हो गई, खर्चा हो गई, यूज कर लिया, एंजॉय कर लिया, यस और नो। बोलो फिर एक्सपेंस में कितना लिखूंगा अब मैं? 2,03,000 टू मेडिसिन कंज्यूम्ड, टू मेडिसिन कंज्यूम्ड। क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया ना मैंने, मेडिसिन का भी स्टॉक ऑफ ये मैंने लिख दिया, इसका भी क्लोजिंग बैलेंस लिख दो यार फिर तो। इसका भी क्लोजिंग बैलेंस लिख लो ना, राइट। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कहां जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना बेटा? 1,05,000 लिख दिया। ये देखो ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। क्रेडिटर्स का दूसरा इफेक्ट क्रेडिटर्स अकाउंट में चला गया और क्रेडिटर्स का फाइनल क्लोजिंग बैलेंस मैंने बैलेंस शीट में भी लिख दिया। अरे मैंने इनकम एक्सपेंडिचर में लिख दिया क्या? ओके रुको, अभी मैं इसका हिसाब कर देता हूँ, मैंने गलत जगह लिख दिया। ये लो, ठीक है, लिख दिया बैलेंस शीट में। चलो आगे। वो क्या हमेशा अपने को आदत है ना ऊपर वहां पे इनकम एक्सपेंडिचर राइट में बैलेंस शीट बनाने की। डन। नेक्स्ट आइटम पढ़ो बेटा। अगला आइटम कौन सा है? देखो ये हो गया हमारा इसका क्या कहते हैं इसको, मेडिसिन का हो गया ना अभी, पेमेंट टू क्रिएटर फॉर मेडिसिन सप्लाई। देन सैलरी, सैलरी पे एडजस्टमेंट है क्या? लिखो ना भैया फिर डायरेक्ट एक्सपेंस साइड में, टू सैलरीज। पक्का कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना? कितनी है बेटा सैलरी? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 70,000। सैलरी के बाद परचेस ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, एडजस्टमेंट है क्या? हाँ नीचे दिया है मेडिकल इक्विपमेंट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। भाई साहब बनाओ अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर 2 हो गया था अभी, नाउ 3। मेडिकल इक्विपमेंट है ना, फ्लो आता है ना। आप पूरा क्वेश्चन एक नज़र में पकड़ने की कोशिश मत करो, नहीं आएगा, बस बहते जाओ सीक्वेंस में, अपने आप बनते जाएगा।
मेडिकल इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस असेट है तो डेबिट में और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में। बताओ बेटा मेडिकल इक्विपमेंट कितना है, ओपनिंग 147 और 2,14,200, राइट। क्लोजिंग बैलेंस पहले लिख दो ना बैलेंस शीट के असेट में, 2,14,200। बाद में भूल जाते हैं बच्चे, जब जब जो इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही है तब तब वो इन्फॉर्मेशन लिखते जाओ। क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में आएगा ना, असेट है ना बेटा वो मेडिकल इक्विपमेंट का, लिख दिया बैलेंस 2,14,200, डन। बताओ मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में रिसीट पेमेंट में क्या दिया हुआ है बच्चों? हमने सैलरी का दूसरा इफेक्ट रिसीट पेमेंट में नहीं दिया है क्या रे? मैं वही तो बोलूं, सैलरी अपन ने अभी लिखा बाय सैलरी, इस बार रिसीट पेमेंट भी बना रहे हैं, भूलना मत। और कौन सा दूसरा इफेक्ट छूटा है? परचेस का हमने लिख लिया है क्या? परचेस ऑफ मेडिसिन क्रेडिटर से उधारी में लिया था, पेमेंट किया था, उसका लिख लिया था, यस लिख लिया था। सैलरी का लिख लिया, मेडिकल इक्विपमेंट का क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया। सैलरी लिखना बेटा एक पेमेंट साइड में। और इस बार रिसीट पेमेंट भी बना रहे हैं ना, भूलना मत। हर बार क्या आदत रहती है, रिसीट पेमेंट दिया रहता है, इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं। चलो आ जाओ, मेडिकल इक्विपमेंट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया। परचेस कितना किया ड्यूरिंग द पेमेंट किया है, परचेस किया है। ये समरी ऑफ रिसीट पेमेंट है, मतलब पेमेंट किया होगा ना। क्वेश्चन में समरी ऑफ रिसीट पेमेंट दिया है और उसके अंदर में बोला है कि परचेस ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट मतलब पेमेंट किया होगा उसके लिए। पेमेंट कितना किया बेटा बताओ? 1,05,000। तो पहले लिखो पेमेंट में बाय मेडिकल इक्विपमेंट, और दूसरा इफेक्ट दो इसका मेडिकल इक्विपमेंट के डेबिट में, टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब बताओ बैलेंसिंग फिगर, बोलो बेटा। 37,800, 37,800, राइट। अब ये बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ। बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे आया? क्रेडिट में। मेडिकल इक्विपमेंट कम हो गया। क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या सेल किया ऐसा ढूंढो। कम होता है, कम किस किस कारणों की वजह से होता है? लॉस हो गया, आग लग गई, चोरी हो गया, सेल हो गया, या डिप्रिसिएट हो गया। क्वेश्चन में बोला है सेल के बारे में ढूंढो, क्वेश्चन में बोला है लॉस हो गया। मेडिकल इक्विपमेंट का कुछ बोला है? कुछ भी नहीं बोला है। अगर सेल रहता तो क्वेश्चन में दिया रहता ना रिसीट साइड में, या उधारी में माल बेचा तो डेटर्स में दिया रहता, मतलब सेल नहीं है। अब तुम बताओ कोई असेट सेल के अलावा कोई दूसरे रीजन की वजह से अगर कम हो रही है तो क्या कारण हो सकता है? डिप्रिसिएशन। वेरी गुड, तो लिख दो बाय डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? वेरी गुड, एक्सपेंस में। लिखा है सभी ने? ये भी अकाउंट क्लोज। सोचना है सर सेल क्यों नहीं ले सकते? सेल रहता तो बोला रहता ना कैश आई, रिसीट की समरी में दिया है क्या? नो। सर उधारी में बेचा होगा तो डेटर्स का इंफॉर्मेशन दिया है क्या? नो। तो बाय डिफॉल्ट क्या हम लोग सोचेंगे सर डिप्रिसिएशन ही क्यों? क्योंकि डिप्रिसिएशन इज कंपल्सरी एडजस्टमेंट। आपकी इच्छा हो ना हो, किराना दुकान हो, कंपनी हो, एनपीओ हो, पार्टनरशिप फर्म हो, डिप्रिसिएशन रहेगा। कब तक? जब तक स्पेसिफिकली ना कह दे कि डिप्रिसिएशन को इग्नोर करो। बरोबर है? या बहुत ही बेजान क्वेश्चन है, कुछ दिया ही नहीं है, तो भी उस केस में आप अजम्पशन लिख सकते हो। बट यहाँ पे अब हमें दिख रहा है ना कम हुआ और सेल नहीं है, तो क्या हो गया रहेगा? डिप्रिसिएट। दूसरा इफेक्ट दे दो इसका एक्सपेंस में, टू डिप्रिसिएशन। क्या है बेटा? इक्विपमेंट है ना 30। ओके ग्रेट। उसके बाद आगे बढ़ो। हाँ, आज के सिर्फ मेरा ही लेक्चर है, बाकी कोई आया नहीं बच्चे आज। डन, लिखा सभी ने दो दो इफेक्ट। और इक्विपमेंट का क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया क्या? 2,14,000 बैलेंस शीट में भी लिख दिया। दैट्स इट। ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया।
और ये रिसीट पेमेंट में लिख दिया, डन। अगला आइटम पढ़ो। देखो क्या दिया बेटा इन्होंने, कहाँ गया रे, हाँ ये ऊपर भाग गया, हाँ देख रहे बेटा, मेडिकल कैंप कलेक्शन, एडजस्टमेंट है क्या इस पे, क्या है नीचे एडजस्टमेंट दिया है क्या, ढूंढो। सब्सक्रिप्शन ड्यू, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट, क्रेडिटर्स, बस इतना ही बोला है, मेडिकल कैंप कलेक्शन, दैट्स इट ना, लिख दो ना फिर तो इनकम साइड में। अच्छा कैंप के एक्सपेंसेस दिए कह रहे हमें, कहाँ पे दिए, कैंप के एक्सपेंसेस कितने 10,500 और कलेक्शन कितना है 87,500। चलो आ जाओ, कैंप के एक्सपेंस दिए 10,500 और कलेक्शन है 87,500, आ जाओ। इसको हम लोग बोलते हैं फंड अकाउंटिंग। अब अच्छे से ध्यान देना, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, 10 सेकेंड का कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। एनपीओ के केस में, क्या मैं बैठ सकता हूँ इसके ऊपर, बैठते हैं क्या इस पे कोई, कौन बैठा है, हाँ अच्छा ऐसा, ओहो अच्छा है, मैं खड़ा ही हूँ बैठा नहीं हूँ, इनको नहीं समझ में आता। सो बच्चों ध्यान देना, इसको हम लोग बोलते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। जनरली क्या होता है मुन्ना, प्लीज ध्यान देना, जब कभी भी एनपीओ की बात आती है, अगर आपने कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए फंड बनाया और उस पर्पस के लिए अगर एक्सपेंस होते हैं तो उसी फंड से माइनस करो। जैसे ध्यान देना, काफ़ी बार है ना, आपकी जो स्कूल कॉलेजेस है उसके अंदर में देखो 15 अगस्त के दिन फंड बनाते हैं, सारे टीचर लोग पैसे इकट्ठा करते हैं, फंड में पैसे आगे समझ लो 10,000 और उससे मिठाइयाँ पताशे बांट देते हैं। हमारे स्कूल में होता था, तो 10,000 रुपये इकट्ठा किया, अब उसमें से खर्चा हुआ 8,000। तो फंड बेस अकाउंटिंग में होता क्या है पता है, ये फंड को 10,000 इनकम साइड में दिखाते हैं और उसी इनकम में से एक्सपेंस माइनस करके नेट इनकम आउटर कॉलम में दिखा देते हैं। नहीं तो आप लोग क्या करने वाले थे, जो कलेक्शन है वो इनकम में दिखाते थे और जो एक्सपेंस है कैंप एक्सपेंसेस वो आप एक्सपेंस में दिखाते थे। मैं आपको क्या चेंज करने बोल रहा हूँ, इनकम साइड में बताओ जो भी कलेक्शन हुआ और वहीं से नीचे इनर कॉलम में लेस करके आउटर कॉलम में नेट इनकम दिखाओ। बात एक ही है ना, देखो तो ज़रा। तो यहाँ पे सर ऐसा कब कब करना है, एनपीओ का जब भी कोई क्वेश्चन आता है, कैंप लिया, अगर स्कूल कॉलेज है कुछ और है ना, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए फ़ंड बनाया और वो फंड के अंदर से कोई तो स्पेसिफिक एक्सपेंस हो रहा है, जैसे कैंप का कलेक्शन और कैंप का एक्सपेंसेस। सो कैंप के कलेक्शन में से कैंप के एक्सपेंस माइनस करके आउटर कॉलम में दिखा दो। सर अगर हमने गलती से एक्सपेंस लिख दिया और इधर कलेक्शन इनकम में लिख दिया तो भी कोई गलत बात नहीं है। सर फिर एक साथ क्यों, ताकि एक ही नज़र में रीडर ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट को समझ में आ जाए कि कैम से कलेक्शन इतना हुआ था और कैम का एक्सपेंस इतना हुआ, तो कैम से नेट फायदा कितना हुआ ये आउटर कॉलम में आ गया, ठीक है। बट अगर आपने एक्सपेंस को एक्सपेंस में और कलेक्शन को इनकम में भी लिख दिया तो कोई गलत बात नहीं है ना। सजेशन है कि ऐसा लिखना चाहिए। आ जाओ तो बताओ कैम कलेक्शन कितना है बेटा, बता देना। कैम का कलेक्शन ऊपर दिया हुआ है, कहाँ गया बेटा, कहाँ रे, मेडिकल कैंप कल 1 2 3 4 5 6, बोलो बेटा बाय, हाँ मेडिकल कैंप कलेक्शन कितना 87। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा इसका, रिसीट में क्या, टू मेडिकल कैंप कलेक्शन 87,500। उसके बाद इसमें से एक्सपेंस माइनस करो क्या, कैंप एक्सपेंस भी क्वेश्चन में दिया है क्या, बताओ तो। कैंप एक्सपेंसेस कितने दिए हैं उसी में नीचे 10,500 पेमेंट किया है ना, आउटर कॉलम में बता दो कितना आया 77,000। एक्सपेंस का जो पेमेंट किया यहाँ पे लिख दो ना, कैंप एक्सपेंसेस कुछ था क्या इसके अंदर में, यस और नो, चले आगे, सिंपल है।
मैंने देखो दोनों के दो दो इफेक्ट दे दिए क्या, कलेक्शन के दो इफेक्ट दे दिए और एक्सपेंस के दो इफेक्ट दे दिए। डन। किसी को कोई तकलीफ है प्लीज एक बार पूछो, सिंपल। अच्छा आगे बढ़ते, उसके बाद नेक्स्ट आइटम पढ़ो रे बेटा। मेडिकल कैंप कलेक्शन हो गया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। आ जाओ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। मेरे ख्याल से ना मैंने खड़े रहना चाहिए, यहाँ केपीसी वाली चेयर लानी पड़ेगी। बोलो सब्सक्रिप्शन का क्या है, वर्किंग नोट बना लो क्या? सबसे इजी वर्किंग नोट है मेरे ख्याल से आपके लिए, है ना? बनाओ आग बंद करके। सब्सक्रिप्शन अकाउंट लिखो, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। हाँ, जो बच्चे ने सब्सक्रिप्शन का जिस दिन मैंने वर्किंग नोट के 3 अकाउंट बना करके तीनों को सैंडविच बनाया था, वो अगर लेक्चर नहीं देखा होगा तो उस बच्चे को ऐसा लगेगा कि सर फॉर्मेट बता रहे। बेटा फॉर्मेट एक्सप्लेन किया हुआ है पहले, राइट? कहाँ से पैदा हुआ, इसका लॉजिक भी देखा हुआ है, बरोबर है? सो आपने बस वो लेक्चर मिस नहीं करना है। इनफैक्ट कोई भी टॉपिक का इनिशियल कोई लेक्चर मिस नहीं करना है। सब्सक्रिप्शन का पैसा आया तो बाय रिसीट एंड पेमेंट टू सब्सक्रिप्शन, बैलेंसिंग फिगर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। खेल खत्म। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है अभी। रिसीट साइड में, अच्छा रिसीट के अंदर में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना दिया है? 3,50,000। दूसरा इफेक्ट कहां लिखूं, रिसीट में लिख दूं क्या? टू सब्सक्रिप्शन 3,50,000। 350 के दो इफेक्ट तो दे दिए भैया। आ जाओ, अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट का आगे का ढूंढो। क्वेश्चन में और क्या क्या दिया है ढूंढो। सब्सक्रिप्शन 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 एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है ना? क्या क्या दिया बताओ। सब्सक्रिप्शन ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 10,500। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 15,400। ओपनिंग क्लोजिंग के कॉलम के ऊपर नजर रखना। ओपनिंग एडवांस कितना है? 8,400। क्लोजिंग एडवांस 4,900। खेल खत्म हुआ। बोलो बैलेंसिंग फिगर 3 लाख। फुद्दू सा एडजस्टमेंट कुछ था क्या? अब देखो इसमें कि कौन कौन सी फिगर कहाँ जाएगी मुन्ना। क्लोजिंग एडवांस कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट के असेट में। ये कहाँ जाएगा? रिसीट पेमेंट में चला गया ना ये तो। और ये कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में। और ओपनिंग कहाँ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट की अगर ज़रूरत पड़ती है तो देखेंगे, नहीं तो फिर गया काम। डन हो गया ना? चारों फिगर लिख दो। 4 में से रिसीट पेमेंट वाली तो मैंने लिख दी। अब इनकम एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग एडवांस और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 4,900 और 15,400। 4,900 और 15,400। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, एडवांस सब्सक्रिप्शन और इनकम एक्सपेंडिचर में 358,400 बाय सब्सक्रिप्शन। वर्किंग नोट नंबर लिखना बेटा, सही है? लिख दी सारी, खत्म। अगला, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 9% पर एनम। क्या बात कर रहे हो, इतना सारा इंटरेस्ट मिला? कोई मुझे बोल पाएगा क्या इन्वेस्टमेंट कितने की होगी? अगर इन्वेस्टमेंट का बैलेंस नहीं दिया रहता नीचे तो वो आप निकाल सकते थे क्या? कैसे निकालते थे बताओ? इंटरेस्ट दिया है 63,000 और 63,000 ये कितना परसेंट है? 7%। तो 9%, 63,000 ये 9% है, तो 63,000 डिवाइडेड बाय 9 और परसेंट का साइन आ जाएगा 100% वैल्यू। इस क्वेश्चन में तो दिया हुआ है, बट अगर नहीं दिया रहा तो कैसे निकालना वो बताया। डन।
सर अगर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू नहीं दिया रहता तो हमसे वो एक्सपेक्ट करती हैं स्टूडेंट, हाँ नहीं तो फिर इन्वेस्टमेंट दिख ही नहीं रही बैलेंस शीट में और आप बोल रहे हो इंटरेस्ट मिला, चलेगा क्या? इसलिए चलो आ जाओ, इसके ऊपर और तो कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, बस इतना ही है ना, इंटरेस्ट मिला तो लिख दो ना इनकम में, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सर और क्या हो सकता है इसमें? जैसे इन्वेस्टमेंट का बैलेंस अगर रहता 10 लाख, तो बताओ, 10 नहीं, आपको समझाने के लिए 8 लाख, 8 लाख इन्वेस्टमेंट का बैलेंस 8 लाख, तो बताओ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए था? 72, और रिसीट में कितना दिया हुआ है? 63, तो एक एडजस्टमेंट और बन जाती, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीवेबल की। बट यहाँ मैच हो गया ना, इन्वेस्टमेंट का बैलेंस 7 लाख है और 9% है, 7 9 जा 63, रिसीट में भी 63, नो आउटस्टैंडिंग, राइट? लिख दो फिर हैप्पी एंडिंग। ये लो 63,000 पहला इफेक्ट। दूसरा कहाँ दूँ? रिसीट में, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 63,000। इन्वेस्टमेंट का बैलेंस कहाँ लिखो? बैलेंस शीट के असेट में। सर अकाउंट भी बनाने का काम नहीं, क्या ही करोगे अकाउंट बना के? इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग क्लोजिंग सेम है, कुछ चेंज हुआ ही नहीं, और इंटरेस्ट जो मिला वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में थोड़ी जाता, वो तो इनकम में जाएगा ना। समझा मैंने क्या किया? ए मुन्ना, इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस इन्वेस्टमेंट में, और जो इंटरेस्ट मिला वो रिसीट में लिखा और दूसरा इनकम में। डन। अगला आइटम पढ़ लो, ऑनोरारियम, ऑनोरारियम टू डॉक्टर, मानधन दिया है उसको। बोलो कितना दिया बेटा? इसमें कोई एडजस्टमेंट है क्या? कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट खर्चे में लिख दो ना फिर, एक्सपेंस टू रारियम। कितना? बहुत सारा दे दिया रे, 1,90,000। टेलीफोन एक्सपेंस कितना है बेटा? मेडिकल कैंप एक्सपेंस हो गया ना ऑलरेडी, मिसलेनियस एक्सपेंस पे एडजस्टमेंट है क्या? पक्का ना? मेडिकल कैंप का हो गया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कौन कौन से आइटम छूटे बताओ? सब्सक्रिप्शन का हो गया, सब्सक्रिप्शन एडवांस भी हो गया, स्टॉक ऑफ मेडिसिन हो गया, मेडिकल इक्विपमेंट हो गया, बिल्डिंग, हाँ बिल्डिंग नहीं हुआ, बिल्डिंग के बस इतना ही बैलेंस दिया, कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं बिल्डिंग की, बस इतना ही बोला है, ओपनिंग में 350 थी और क्लोजिंग में 315। कुछ बोला है, बेचा है, सेल के बारे में दिया है बिल्डिंग के? बिल्डिंग 350 से 315 हो गया, मतलब बोल क्या हुआ रहेगा? डेप्रिसिएशन। सो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन कितने से डेप्रिसिएट हुआ रहेगा? 350 माइनस 315 यानी 35,000। दूसरा इफेक्ट कहाँ लिख, अब दूसरा इफेक्ट बोल रहा हूँ, ये कैश एक्सपेंस नहीं है, बिल्डिंग कम करो असेट साइड में, बिल्डिंग 3,50,000 माइनस डेप्रिसिएशन 15,000, क्लोजिंग 315 आ गया क्या? सॉरी 35,000, क्लोजिंग 315 आ गया क्या? दे दो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस साइड में, दूसरा इफेक्ट डेप्रिसिएशन का असेट कम, और बिल्डिंग का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो बैलेंस शीट में लिख दो। और कौन सी एडिशनल इंफॉर्मेशन छूटी है? क्रेडिटर फॉर मेडिसिन सप्लाई हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, डैन डैन खत्म हुआ, बरोबर है क्या? अब सबसे पहले तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करो, रिसीट पेमेंट अकाउंट क्लोज करो। रिसीट पेमेंट से क्या मिलेगा? क्लोजिंग बैलेंस। इनकम एक्सपेंडिचर से क्या मिलेगा? सरप्लस और डेफिसिट। सही बोलते हो ना? यस और नो? आज है ना हम लोग
सिंगल एंट्री भी कर लेंगे। शांति में पूरी बिल्डिंग में बस अपन ही अपन है। रिलैक्स, शांति में क्रांति। अगर वो बच्चे आगे नहीं आते तो हम लोग हमारा लेक्चर 11 तक एक्सटेंड कर लेंगे, क्योंकि मेरे को आसार नहीं दिख रहे। मेरे को अभी तक ये दरवाज़ा बंद ही दिख रहा है सामने का। छुट्टी नहीं दिया था ना, ऐसा नहीं ना गलती से अपन ही आ गए सब इतने लोग, नहीं ना। एक बच्ची ने बोला बिल्डिंग वाला एडजस्टमेंट नहीं समझा। बेटा बिल्डिंग में एडजस्टमेंट ही नहीं है, बिल्डिंग का क्लोजिंग बैलेंस डायरेक्टली दे दिया। ये देख, ये दिया हुआ है 3,15,000। ये 350 में से 35 डिप्रिसिएशन माइनस करने की भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट 315 भी लिख दिया रहता तो भी चलता। डिप्रिसिएशन सिर्फ इधर भी लिख दिया, 350 में से 315 गए 35,000 डिप्रिसिएशन। सर कैसे समझा डिप्रिसिएशन है? अरे स्टार्टिंग में बिल्डिंग 3,50,000 थी, एंडिंग में 315 हो गई, 350 से 315 हो गई, कम हो गई, तो क्यों कम हुई? डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन लिख दिया एक्सपेंस में और बिल्डिंग का क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया असेट में, खत्म। स्वाति सिंह प्लीज चेक करो। डन। ऑल सेट। बता रहे बेटा सरप्लस है डेफिसिट है? कितने का सरप्लस आया? 54,600। सभी का आ रहा है? अच्छा रिसीट पेमेंट का बैलेंस भी बता दो। सरप्लस 54,600। चेक कर लो रे बाबा एक बार, जो बच्चा ऑनलाइन देख रहा है। क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है, बैलेंसिंग फिगर। सरप्लस को ही क्या बोलते हैं मालूम है क्या? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस। सभी का आ रहा है? इतना ही आ रहा है। रिसीट पेमेंट का टोटल सरप्लस को बैलेंस शीट में लिखता हूँ। अरे यार बैलेंस शीट में तो मेरे पास कैपिटल फंड का बैलेंस ही नहीं है। सरप्लस तो मैं ऐड कर दूंगा इसमें, लेकिन ओपनिंग कैपिटल फंड का बैलेंस मेरे पास है ही नहीं। कितना है सरप्लस? 54,600। हाँ रिसीट पेमेंट का बता दो बेटा कितना आया? $3,16,000। चेक करो एक बार। 350 70 दो नहीं रे बेटा, 316 कहाँ से? 2 10 और 1 5 के तो खर्चे ही इधर में। सभी दे दिया ना इफेक्ट? एक बार चेक कर लो। एडिशनल इंफॉर्मेशन आखिरी में हमने देखी थी, चेक करो तो। इनकम एक्सपेंस साइड चेक करो, एक्सपेंस साइड चेक करो, एक्सपेंस साइड। ये कंजम्पशन है, ये तो नहीं रहेगा। सैलरी दे दिया, सैलरी। ऑनोरोरियम 190 दे दिया। ये ऑनोरोरियम कौन लिखेगा पेमेंट साइड में? कहाँ लिखा है? तूने लिखा तो हमको क्यों नहीं बोला? अकेले अकेले आगे बढ़ रही है। बाय। ये पे किया ना, इसलिए बोल रहा हूं दोनों इफेक्ट देना चाहिए। ये भी लिखने का बाकी है ना, लिखो बाय टेलीफोन एक्सपेंस। बोल दिया कर रहे मुन्ना। हैप्पी टीचर्स डे। फिर बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस। हम लोग रिसीट पेमेंट भी बना रहे हैं, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है दोनों बना रहे बेटा, तो दूसरा इफेक्ट दे देना पेमेंट साइड में। ये देखो, ये 1, ये 2 और ये 3, ये तीनों का पेमेंट साइड में इफेक्ट लिख लो बेटा। डिप्रिसिएशन मत लिखना पेमेंट में, वो नॉन कैश एक्सपेंस है। डन। चेक करो रिसीट पेमेंट का बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है बेटा। एक बार पहले कंफर्म कर लो। नेहा साधवानी भी बोल रही है 1,13,000। ठीक है, जो आके 1,13,000। ये क्लोज, ये क्लोज। अच्छा टोटल लिख लिया करो। हाँ यहाँ पे टोटल लिख लेना। टोटल लिख पाओगे ना आप लोग? हाँ। सो ये 54 मैंने बैलेंस शीट में लिख दिया 54,600। और 1,13 कहाँ लिखो? क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग कैश बैलेंस क्या? 1,13,000। अब भैया मेरे पास तो कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस है नहीं,
बैलेंसिंग फिगर नहीं करना, कभी भी निकालना पड़ेगा आपको। अब तुम बताओ, ओपनिंग कैपिटल फंड, इसके बगैर ये बैलेंस शीट खत्म होने वाली है क्या? ओपनिंग कैपिटल फंड में हम लोग सरप्लस ऐड करते, डेफिसिट रहा तो लेस करते। देखो एक और वर्किंग नोट नंबर 5। ओपनिंग बैलेंस शीट बना लूं क्या उसके लिए? अरे बाबा, कैपिटल कैसे आता है? असेट माइनस लाइबिलिटी। तो ओपनिंग असेट माइनस ओपनिंग लाइबिलिटी इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। इधर सारी ओपनिंग असेट, इधर ओपनिंग लाइबिलिटी। कब का बना रही है? 31 मार्च 21 का। सब तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओपनिंग असेट मेरे पास देखो रिसीट पेमेंट में ही दिया हुआ है ना इन्होंने। क्या दिया है बेटा? ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है? 56 है क्या? कैश 56,000। ओपनिंग बैलेंसेस कौन कौन से लिख लो? ओपनिंग सब्सक्रिप्शन ड्यू, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 10,500, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस सब्सक्रिप्शन 8,400, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 17,000, 70,000, मेडिकल इक्विपमेंट 1,47,000, मेडिकल इक्विपमेंट हो गया। बिल्डिंग 3,50,000। बिल्डिंग के बाद क्रेडिटर्स है 63,000। क्रेडिटर्स के बाद इन्वेस्टमेंट है कितना है बेटा? 7 लाख। डन। क्वेश्चन में तो सारे ओपनिंग बैलेंसेस दिए। लिख लो, ये ऐसे लिखता हूँ, 3 0 लिखता बाबा पूरे। बच्चे और बात निकाली मारे, निकाल। लिख दिया सारे ओपनिंग असेट ओपनिंग लाइबिलिटी लिख दी क्वेश्चन में ढूंढ के। बता दो अभी बैलेंसिंग फिगर कैपिटल आ जाएगा क्या? 12 लाख। ये सबसे इजी रहता है, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है ना? सब तो रेडीमेड दिया है क्वेश्चन में, सभी रेडीमेड दिया है ना। कुछ बच्चों ने बैलेंसिंग फिगर लिख दिया रहेगा, आपका भी बैलेंसिंग फिगर इतना ही आया होगा, तब बैलेंस शीट टैली कर दी होगी आपने। बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखना। कितना है? 1262 100। अब बोलो आउटर कॉलम में टोटल कितना आया? 1262 100 प्लस 54 600 13,16,700। बोल गणपति बाप्पा मोरिया। करो बैलेंस शीट का टोटल। अगर टैली नहीं हुआ तो घबराना मत, क्वेश्चन पे एक बार नजर घुमा लेना। कितना आ रहा है बेटा? 14,62,000 पक्का? 14 लाख दोनों साइड की टोटल चेक कर ले रे बाबा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। चले आगे। क्या सीखा हमने इस क्वेश्चन से बेटा? बता दो। हमने इस क्वेश्चन से ये सीखा कि रिसीट पेमेंट भी अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो जब आप एक्सपेंस साइड में कोई एक्सपेंस लिखते हो और अगर उसका पेमेंट हो गया है तो रिसीट पेमेंट के पेमेंट में लिखना ना भूले। हमने 3 आइटम लिखना भूल गए थे ना, ये ऑनोरोरियम, टेलीफोन एक्सपेंस और मिसलेनियस एक्सपेंस। हमेशा ध्यान रखना, राइट? ओपनिंग बैलेंस शीट दिखा दीजिए सर। जी हाँ सर, ये क्यों बनाया आपने? क्योंकि आखिरी में मेरे पास बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल फंड ही नहीं थे, इसके लिए मैंने बना लिया ओपनिंग बैलेंस शीट, वरना मैं क्यों बनाता? डन।
ऑल सेट। लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोग आज ट्राई करोगे, इजी क्वेश्चन, अच्छे से ट्राई करना है बेटा सभी। एनपीओ का लास्ट क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, वेरी सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा हिंट दे दो उसके बारे में, आ जाओ। क्या दिया है बेटा इसके अंदर में, देखो, फॉलोइंग आर द आइटम्स ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ बीजे क्लब। ठीक है, बीजे क्लब लगता है एनपीओ का क्वेश्चन है। फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन बाय द सेक्रेटरी। रिसीट पेमेंट दे दिया है क्या, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया है, रेट अभी तक पता नहीं है। इट वॉज असर्टेन फ्रॉम द इंक्वायरी दैट द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड अ फेयर पिक्चर ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 22। अच्छा, कैलेंडर ईयर है लगता है यहाँ पे, देखो ना हर जगह सिर्फ एक ही साल लिखा है, ऐसा 21, 22, 20, 21 नहीं लिखा है, सिर्फ 2022, सिर्फ 2021 लगता है कैलेंडर ईयर है। इजी, जनवरी ओपनिंग, दिसंबर क्लोजिंग। ये नीचे आपको एक्सपेंडिचर और इनकम इन्होंने दे दिया है। तो ये चाहते क्या है, सिर्फ बैलेंस शीट बनाओ, और बैलेंस शीट के लिए आपको कुछ इन्होंने ऑफ द क्लब और 2 परेड की बोला है, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट भी बोला है और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बोला है, और नीचे बैलेंसेस भी दे दिए। लो भैया, वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट, ये ओपनिंग बैलेंस है क्या, और ये क्लोजिंग बैलेंस हम लोगों को निकालना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन वगैरह माइनस करके। देखो ऊपर में, ये देखो सही है, बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस दे दिया, क्रिकेट इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस दे दिया, फर्नीचर का दे दिया है। बना लो ना यार, खड़े खड़े क्या ही टाइम जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, है ना। क्या क्या दिया इन्होंने, फिक्स एसेट, ओपनिंग, बिल्डिंग, ये तो ओपनिंग है ना, ओपनिंग तो पूरा ही लिख दो ना आउटर कॉलम में। क्रिकेट इक्विपमेंट, फर्नीचर, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आर बिल्डिंग 5%, इक्विपमेंट 10%, फर्नीचर 6%। चलो मैं पहले तो डिप्रिसिएशन तो माइनस कर दूँ। अच्छा, और कुछ खरीदा है क्या, बिल्डिंग वेल्डिंग देख लो ड्यूरिंग द पीरियड। हाँ, तीनों पे डिप्रिसिएशन है मुन्ना। और क्या क्या दिया है, रिसीट में ओपनिंग बैलेंस दे दिया है क्या, 4200। कहाँ लिखूँ, राइट, रिसीट पेमेंट के रिसीट साइड में 4200। डन, लिखो। और क्या क्या दिया बता दो, कहाँ गया रे, हाँ, एंट्रेंस फी दिया है 421 का एंड 422। ये कब का दिया है बेटा, फॉलोइंग आर द रिसीट एंड पेमेंट ऑफ द बीजे कब। ठीक है, 21 और 22 का एंट्रेंस फी दे दिया बेटा, मिला है एंट्रेंस फी साल 2021 का। रुको, साल 2021 का एंट्रेंस फी मिला साल 2022 में, मतलब 21 में नहीं मिला था, मतलब 21 में मिलना बाकी था। तो 21 में आउटस्टैंडिंग में लिख दूँ क्या, और कुछ बोला है क्या, अभी भी कुछ मिलना बाकी वगैरह ऐसा कुछ दिया नहीं है ना, बस इतना ही बोला है ना। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आउटस्टैंडिंग फीस ना, कितना है बेटा 21 का आउटस्टैंडिंग, 1000 ही लिख दूँ क्या, लिख दिया, जो कि हमें कब मिला, नेक्स्ट पीरियड में। 22 में अभी भी मिलना बाकी है, 22 में तो मिल गया, 22 का मिल गया, 22 का मिला इतना। सब्सक्रिप्शन 21 का अभी मिला, मतलब 21 में नहीं मिला था। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है, ये 10,000 को टिक मत लगाना अभी, हाँ, ये हमने कंसिडर नहीं किया है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, पता नहीं इसके बारे में गेस नहीं कर पा रहा हूँ। क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है 7,600, वो लिख दो।
कैश 7,600 लिखूंगा ना क्लोजिंग बैलेंस शीट में। उसके बाद एक्सपेंडिचर में क्या क्या दे दिया है, सैलरी है, प्रिंटिंग स्टेशनरी, एड अक्रूड है क्या करंट ईयर का? अक्रूड एक्सपेंस मतलब क्या होता है रे बेटा? अक्रूड एक्सपेंस बरोबर है, अक्रूड इनकम आना बाकी, अक्रूड एक्सपेंस देना बाकी। कितना है बेटा? 400 करंट पीरियड का। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग 400, ये मैंने कंसीडर कर लिया। और कुछ दिया है क्या? डिप्रिसिएशन दे दिया है 4,940, बस। कौन सा डिप्रिसिएशन है नहीं मालूम, वो तुम समझते बैठो। अरे कुछ बोला ही नहीं ना, देखो ना 3 आइटम पे डिप्रिसिएशन है, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, फर्नीचर, नीचे बोला है ना। निकालो तो जरा, चेक करो तो उतना ही आ रहा है क्या। बिल्डिंग के ऊपर कितना परसेंट है डिप्रिसिएशन? 5%, निकाल इसका 5%। और बिल्डिंग खरीदा तो नहीं है ना? नो, पेमेंट में देख लो, बिल्डिंग इक्विपमेंट और तो कुछ भी खरीदा हुआ नहीं दिख रहा है। बिल्डिंग इक्विपमेंट फर्नीचर कुछ भी नहीं खरीदा। हाँ बता, 4400 सॉरी 44,000 मल्टीप्लाइड बाय 5% एम प्लस, देन क्रिकेट इक्विपमेंट 10% है, 25,000 का 10% कितना होता है? 2500 एम प्लस, और फर्नीचर भी कितना है? 6%, 4,000 का 6% एम प्लस, MRC करो। ओ वाह, मैच हो गया, मतलब हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मैच नहीं होता तो पक्के में ड्यूरिंग द पीरियड में या तो खरीदा होता या तो बेचा होता, राइट, बट वो कुछ है नहीं। सो मेरा तो काम ही आसान हो गया। ये लो, बिल्डिंग 44,000 माइनस डिप्रिसिएशन, बोल रहे बेटा कितना था इसका? उसके बाद क्रिकेट इक्विपमेंट, बोल डिप्रिसिएशन कितना है? फर्नीचर, बोल डिप्रिसिएशन कितना है? 6% है ना इसका। बता ऑर्डर कॉलम में कितना रहे? 44, 2, 42, 41, 800, 22, 500 और वेरी गुड। नेहा कौन सी वाली बेटा? क्लोजिंग बैलेंस शीट ही तो बता रहा हूँ। ठीक है, काम आसान हो गया। सर डिप्रिसिएशन का दूसरा पे, अरे काहे चिंता कर रहे हो, इनकम एक्सपेंस बना लिया ना, अब क्यों देना है? एक्सपेंस में आ गया ना। लिख लो, तीनों के डिप्रिसिएशन भी दिए क्वेश्चन में, बोर्ड पे कम से कम देखो, खुद से होके सॉल्व करो। ये देखो भैया, इसका इफेक्ट भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, ये भी हमने ले लिया। 44, 25 और 4, खेल खत्म। और कुछ बचा है क्या? सरप्लस दे दिया है हमें 18,160। ओपनिंग में और कौन कौन सी फिगर आएगी देख लो। क्लोजिंग मैंने ले लिया, सरप्लस, ओपनिंग कैपिटल प्लस सरप्लस ना, सरप्लस दे दिया है 18,160, आउटर कॉलम में लिख लेंगे बाद में, सॉरी। करो, सॉल्व करो आगे का। जाओ, आपको मौका दे रहा हूँ, करो सॉल्व। 1 मिनट, आए वॉशरूम से।
चलो बच्चों, किया बेटा सभी ने सॉल्व? प्लीज मत बोलना कि टैली नहीं हुआ। आज सीएमए वालों को, फाउंडेशन वालों को मस्त पैकी आराम दिया। हाँ बोलो। देखो वन बाय वन एक एक चीज, आ जाओ, चल ले बेटा। लिख लिया बेटा? यो हाँ। लो चलो देखो क्या क्या चीजें की बेटा आपने, कौन कौन से आइटम लिखे। इन्वेस्टमेंट खरीदा था इन्होंने, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला 3000। बाद में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम में कितना दिखा है बेटा? 4000। देखो तो जरा, ए मुन्ना मुन्ना प्लीज ध्यान देना, जो जो आइटम समझ में आ रहे थे वो हमने लिख लिए। अब थोड़ा सा ध्यान दे, है बहुत इजी, बस थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, ध्यान देना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना इनकम है? 4000। कितना इनकम है? 4000। इसमें से मिला कितना? मिला कितना? 3000। इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में तो पूरा आएगा ना, जितना उस स्प्रेड का इनकम है, मिलो ना मिलो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो पूरा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? 4000। मिला कितना उसमें से? 3। सो कितना मिलना बाकी है अभी भी? लिखो, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 1000। कैसा लगा? सही है ना? अरे लॉजिकल है ना भैया। इनकम साइड में इनकम दिख रहा है 4 और रिसीट साइड में रिसीट दिख रहा है सिर्फ 3। 4 में से 3 मिला मतलब 1 नहीं मिला। और एनालिसिस करो दोनों का जरा, इसलिए मैंने पहले टिक लगा दिया था जो जो आइटम में लिख रहा हूँ, अनटिक का एनालिसिस करना है। बरोबर है? लिखा सभी ने? और बताओ, सब्सक्रिप्शन का इनकम कितना है? 15600। कितना मिला जरा बताना तो? 15000 ही मिला। अरे 2022 का देखो ना, तो कितना आना बाकी अभी भी? लिखो ना फिर। डन। ढूंढो और क्वेश्चन में करो ऐसी एनालिसिस। सब्सक्रिप्शन का लिख दिया। और बताओ और क्या है? एंट्रेंस फी 10,500 कितनी आई है बताओ तो जरा। नो, अरे 2022 का ढूंढो। 10,000। 1,000 वाला तो कर दिया ना मैंने हिसाब उसका, देख लो ना कितना बाकी है, मतलब अभी भी आना बाकी है। कुछ समझ में आ रहा है क्या रे? क्या लिखो इसको? एंट्रेंस फी आउटस्टैंडिंग ना, 10,500 माइनस 10,000। सही है? चलो आ जाओ, ये तो मैंने लिख दिया। फायर इंश्योरेंस 1000। अरे फायर इंश्योरेंस ढूंढो उधर ऊपर में, कितना पेमेंट है देखो? 1200। एक खर्चा कितना है फायर इंश्योरेंस का? एक्सपेंडिचर सही पोजीशन बताता है हमें। स्प्रेड का कितना है? 1000। कितना पे किया?
1200। तू बोल क्या मतलब है? लॉस क्यों? प्रीपेड, 1000 देना था, 1200 दे दिया एडवांस, प्रीपेड इंश्योरेंस। लिखो ना फिर, लॉस नहीं बोलना, प्रीपेड। हाँ मतलब आपको आ गया था, लेकिन उस समय वो वर्ड जो है ना जबान पे अटक नहीं रहा था। सही समझा मैं? प्रीपेड इंश्योरेंस 200, वहां भी लिख लो 1200 माइनस 1000, फायर इंश्योरेंस हो गया। ऑडिट फी ढूंढो, ऑडिट फी, ऑडिट फी देखो ना, ऑडिट फी 500 दिख रही है। पेमेंट साइड में ढूंढो, पेमेंट साइड में दिख रही है क्या? पेमेंट है ऑडिट फी का? अरे मतलब ऑडिट फी खर्चा तो हो गया, लेकिन पेमेंट में अभी तक लिया नहीं, का मतलब होता है देना बाकी है। तो लायबिलिटी में लिखूं क्या? सही है ना? सही जा रहे हो ना आप लोग? थैंक यू। टीचर्स डे के दिन आप मुझे कितनी सारी चीजें सिखा रहे हो आज। देखो ऐसा सोच पाओगे क्या एग्जाम में भी? सिर्फ सोचना शुरू, इजी है ना? पर ये क्या है, इसमें दिमाग लगा रहे कुछ कहीं पे ज्यादा? नो, बस देखना है दोनों फिगर को कंपेयर करना। उसके बाद हाँ ले बेटा, एडवर्टीजमेंट अक्रूड नील। एडवर्टीजमेंट के बारे में क्या बोला है बेटा? अक्रूड नील। बोलो क्या करूं मैं एडवर्टीजमेंट का? अब ढूंढो ना ऊपर, 1800, 1600। रुकते क्यों बीच बीच में? मुझे वो समझ में नहीं आता है। हाँ बोलो क्या मतलब हुआ इसका? लिख दो फिर। अक्रूड मतलब क्या है बेटा? देखना बेटा वहां पे बता। अक्रूड का मतलब क्या है? अक्रूड नील का मतलब क्या है? देना कुछ भी बाकी नहीं है। एक्सपेंस अक्रूड का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग, मतलब देना बाकी नहीं है। तो लिख दो फिर 200 प्रीपेड, ये मतलब इसका होना चाहिए। एडवर्टीजमेंट 1800 पे किया, 1600 देना चाहिए था। अच्छा अक्रूड नील है, ये कौन से अक्रूड नील है? बट वो भी तो नहीं दिया है ना हमें। कौन से अक्रूड नील है वो भी दिया नहीं है। एडवर्टीजमेंट बच्चों लिखो ऊपर मार्जिन में, अक्रूड का मतलब बाकी। अक्रूड का मतलब क्या होता है? बाकी। मतलब इस स्प्रेड में न देना बाकी, न लेना बाकी, न एडवांस बाकी, न आउटस्टैंडिंग बाकी। अक्रूड नील। अब जब अक्रूड यहाँ पे कौन सा है उसके बारे में कुछ भी बोला नहीं है, अभी अक्रूड नील बोल दिया मतलब बैलेंस इसमें कुछ नहीं है। अब अगर आप लोग इसमें प्रीपेड लिख दोगे 200 तो बैलेंस आ गया ना। अक्रूड नील है, अक्रूड अब यहाँ पे कौन सा है? एडवांस है, आउटस्टैंडिंग है, कुछ भी मुझे मालूम नहीं है। बस इतना बोला है अक्रूड नील, मतलब ना एडवांस है ना आउटस्टैंडिंग है। अक्रूड नील है, लिखो ऐसा ऊपर मार्जिन में लिखो, अक्रूड नील। अगर क्वेश्चन में ऐसी कई परिस्थिति आ जाती है तो अक्रूड नील का मतलब है करंट पीरियड में आउटस्टैंडिंग भी नील है और करंट पीरियड में एडवांस भी नील है। बरोबर है? अब अगर आप ऐसा सोचोगे, कितना दिया बेटा आपको खर्चा यहाँ पे बताओ तो जरा, कितना दिया बेटा? एडवर्टीजमेंट 1600 और पे कितना किया?
1800। अब अगर ये अक्रूड नील ऐसा नहीं लिखा रहता तो माँ कसम मैं यही सोच लेता फिर कि प्रीपेड होगा शायद 200, बट अक्रूड मतलब कौन सा अक्रूड है उसके बारे में बोला नहीं, तो हम लोग ये अजम्पशन लेंगे ना आउटस्टैंडिंग है ना एडवांस है। फिर सर ज्यादा क्यों दिया, जवाई है क्या आपका इंश्योरेंस कंपनी वाला, बरोबर ना। 1600 देना चाहिए था, आपने कितना दिया 1800, पार्टी दिया गया उनको 200 की, नो। इस स्प्रेड में अक्रूड कुछ भी नहीं है, ना आउटस्टैंडिंग है ना एडवांस है। हो सकता है पहले के 200 देना बाकी होंगे, इस स्प्रेड में नील है, हो सकता है पुराने 200 देना बाकी होंगे। लॉजिकल। करंट पीरियड में नो आउटस्टैंडिंग नो एडवांस, लेकिन पहले का तो देना बाकी होगा ना। तो देखो पहले का अगर देना बाकी है 200, तो देखो ऐसा ऐसा देख रहे, ये देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखो आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट 1800 माइनस 1600, और इस स्प्रेड में हमने पेमेंट कर दिया क्या पूरा, तो इस स्प्रेड में आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट कितना है 0, एडवांस एडवर्टीजमेंट कितना है 0। आ गया क्या, अक्रूड नील नील। सर ये नील नहीं लिखा चलेगा ना, चलेगा, सिंपल है। चलो आगे, डन। देखो करंट पीरियड में अक्रूड नील है, बरोबर है, नील ही आ गया। मतलब वो 200 जो दिए एक्स्ट्रा वो करंट पीरियड के या फ्यूचर के नहीं है, वो भूतकाल के, तभी तो करंट में नील आएगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है क्या इस ब्रह्मांड में, बता दो, मैं वो लिख लेता हूँ। है इसके अलावा और कोई ऑप्शन, पक्की बात। अगला आइटम पढ़ो, प्रिंटिंग स्टेशनरी का हो गया था ना। प्रिंटिंग स्टेशनरी कितना था बेटा, ऊपर देखो 2600 पे किया, एक्सपेंस था 2000 पे किया 2600। ओ हो, उसमें पुराना वाला कितना, अच्छा अक्रूड मतलब ये कौन सा है, स्प्रेड का आउटस्टैंडिंग है ना, ये मैंने ले लिया ना, आउटस्टैंडिंग है स्प्रेड का। और फिर आपने पेमेंट क्यों किया इतना सारा, 2400 होना चाहिए था। ये देख तो बेटा जरा ध्यान दे, टोटल प्रिंटिंग स्टेशनरी का पेमेंट किया 2600, ये 2600 में करंट ईयर का कितना किया बेटा, करंट ईयर का 2000, करंट ईयर टोटल पेड, करंट ईयर पेड, बरोबर ना, इतना ही है। तो बचा हुआ क्या है फिर, लास्ट ईयर का है क्या, एडवांस है, हाँ। प्रिंटिंग स्टेशनरी किस चीज का है फिर, वो लास्ट ईयर का है कि फ्यूचर का है, लास्ट ईयर का है ऐसा सोचेंगे। पिछले वाले में भी लास्ट ईयर का ही सोचा था ना हमने, तो लास्ट ईयर का अज्यूम करूं। ये देखो तो ऐसा, ये देख मुन्ना सही है क्या, टोटल हमने कितना पे किया, ये देख ये देख, ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। सर लेकिन करंट पीरियड के एक्सपेंडिचर में 2400 दिख रहा है ना, अरे बाबा 2400 में से 400 देना बाकी है, पेड कितना है 2000 ये ना। सो करंट पीरियड में हमने टोटल पेमेंट किया 2600, ये 2600 में करंट पीरियड से रिलेटेड कितना पे किया 2000, तो बैलेंसिंग फिगर लिख लो, ये वर्किंग नोट पेड रिलेटेड टू लास्ट ईयर, सही है क्या। लास्ट ईयर का अभी पेमेंट किया, मतलब लास्ट ईयर में देना बाकी था। ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख लो 600, वर्किंग नोट नंबर लिख लो इसका, आउटस्टैंडिंग एडवर्ब कौन सा था ये, आउटस्टैंडिंग, हाँ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वर्किंग नोट 600, दैट्स इट।
और ढूंढो, ऊपर जाते जाओ। टिक 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 लगाने का। ये इन्वेस्टमेंट क्यों छोड़ दिया आपने? कोई रिश्ता है इसके साथ? 20,000 खरीदा ना इन्वेस्टमेंट, ले लो फिर करंट बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 20,000 के इन्वेस्टमेंट। इसका इंटरेस्ट तो हमने ले लिया और कुछ करने की जरूरत नहीं, बरोबर लिख दिया करंट बैलेंस शीट में, सही है। और क्या है? अंटिक 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 मैनेजर सैलरी 1,000 पेमेंट किया और कितना ड्यू हुआ था? 1500, मतलब 500 अभी भी देना बाकी है। एक्सपेंडिचर में सैलरी दिख रही है 1500 और पे कितना किया? 1000, यानी 500 देना बाकी है क्या? करंट ईयर में अभी भी 500 देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग मैनेजर सैलरी, सही है। और ढूंढो अंटिक 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 इंटरेस्ट रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन 2023 का अभी से मिल गया 400, एडवांस सब्सक्रिप्शन। इजी है लेकिन लेंथी है। कितना है बेटा एडवांस सब्सक्रिप्शन? 400। और कुछ है क्या? और कुछ बचा? करो ओपनिंग बैलेंस शीट की टोटल करो, बताओ बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? $76,000 लिख दो। $76,800 78,000 बैलेंसिंग 76,800 है। मुझे बैलेंस शीट का टोटल बताओ, मैं टोटल जानना चाहता हूं। बैलेंस 78 है तो ये 78,800 आना चाहिए। कॉमन सेंस देखो ना, 800 है ना उधर, चेक करो सही है क्या है। और आपने बोला बैलेंसिंग फिगर कितना आया? सही है ना? लिख लो ओपनिंग कैपिटल, आउटर कॉलम में टोटल करो इसका। 78,000 प्लस 18,160 96,160 96,160। गणपति बाप्पा मोरिया का नाम लेके करो टोटल। मैं लाइबिलिटी साइड के करता हूँ, आप असेट के करो। हाँ सर, वाह ये अच्छा है, आपने छोटी वाली टोटल हाथ में ली। टीचर्स डे है। $97,960 आ रहा है भैया मेरा लाइबिलिटी का। प्लीज़ आप भी मेरे साथ मैच कर लो अपने आप को। आया क्या 97? ऐसी मजाक में नहीं बोल रहा हूँ ना। ओके वेरी गुड, खेल खत्म। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।